So in the last class, we have done with the Werner's theory along with all the justifications and everything with the Werner's theory. Now we are going to start with the IUPAC naming. So regarding the IUPAC naming of this chapter, what does this chapter states? IUPAC naming में IUPAC का नाम तो सबको पता ही है. I stands for international. U is the union of pure and applied chemistry. International Union of Pure and Applied Chemistry. So regarding the International Union of the Pure and Applied Chemistry, IUPAC नेमिंग में सबसे पहले तो हमें ना लीगेंड्स के बारे में पढ़ना है. लीगेंड्स के IUPAC नेम आते होंगे तो फिर अपने आप आपको आगे आता होगा. लीगेंड्स क्या होते हैं, कैसे इसको क्लासिफाई करोगे? लीगेंड्स आपको बताया था क्या होते हैं. द स्पीशीज which donate lone pair of electrons to the empty orbitals of metal are called as ligands. ऐसे स्पीशीज जिसके पास क्या होते हैं बेटे, अब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ये दो अलग अलग बातें हैं. होने से कोई लिगेंड नहीं बन जाता. They basically donate the lone pair of the electrons to the empty orbitals of metal, so they are called as a ligands. Okay. The species which donate the lone pair of electrons to the empty orbitals of metal are called as a ligand. क्योंकि बेटा ये lone pair of electrons donate करते हैं, इसलिए इनका एक नाम होता है न्यूक्लियोफाइल. ऑर्गेनिक की सेंस से देखा जाए तो इनको न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं, या इनको क्या बोलते हैं, समटाइम्स दे आर कॉल्ड एज अ लुइस बेस. कई बार इनको लुइस बेस भी बोला जाता है. ठीक है, न्यूक्लियोफाइल और द लुइस बेस, बोथ द नेम्स कैन बी गिवन टू दीज लिगेंड्स. अब लिगेंड्स में है टाइप्स ऑफ द लिगेंड्स. टाइप ऑफ द लिगेंड्स में कौन कौन से लिगेंड्स होते हैं? बेसिकली हम इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. पहला है मोनोडेंटेट लिगेंड्स. मोनोडेंटेट लिगेंड्स एंड सेकेंड टाइप है पॉलीडेंटेट लिगेंड्स. Polydentate ligand. These are the two types of the ligands, monodentate and the polydentate ligands. Now the question is कैसे क्लासिफाई करेंगे इसको? एक है आपका मोनोडेंटेट लिगेंड. मोनो का मतलब क्या होता है भाई? दो. वन. So those ligands which donate one pair of electron to the metal, बेटे उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड. ठीक है, तो मेटल ही कर सकते हो, मोनोडेंटेट है. उसके बाद पॉली में हमने बाकी सारी कैटेगरीज लिख दी हैं. पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या होता है? पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं दोज लिगेंड्स which
have more than one donor atoms. More than one donor atoms which donate electron pairs to the empty orbital of metal. empty orbital of metal, उसको बोलते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। अब बेटा इसकी क्लासिफिकेशन हमने मोनो और पोली में कर ली है, बाकी पॉली आगे जाके बाई ट्राई टेट्रा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। Yes, अब उसके ma'am. बाद जो आपके पास Ma'am, 1 मोनोडेंटेट, minute. Ma'am, previous slide. एक बार और याद रखेंगे कि जो लीगेंड की डेफिनेशन हमने लिखी थी फर्स्ट डे पे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लीगेंड्स नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और जो आपके लीगेंड है वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। बस कंडीशन क्या है, दे कैन बी नेगेटिवली चार्ज और दे कैन बी न्यूट्रल, बट द कंडीशन इज उनके पास क्या होना चाहिए, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन Lone की pair. अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। यस, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और बाकी ये दोनों कंडीशन वो सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक है। अब आगे है मोनोडेंटेट लीगेंड। मोनोडेंटेट लीगेंड्स कौन से होते हैं, जिनके पास एक डोनर एटम है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको लिस्ट दूंगी, उसमें से काफी आपके ऐसे लीगेंड्स होंगे जो आपको आते भी हैं, बाकियों को भी आपको लर्न करना है। तो पहले कैटेगरी लेके चलेंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड लीगेंड्स। नेगेटिवली चार्ज लीगेंड, तो सबसे पहले आएगा लीगेंड, उसके बाद आएगा नेम, ये आएगा आपका ओल्ड आईयूपैक, ये आएगा आपका न्यू आईयूपैक। न्यू और ओल्ड हमेशा हो ये बात जरूरी नहीं है, किसी में मैं नहीं भी लिखूंगी नाम तो आप उसका एक ही नाम लेके चलोगे, ठीक है। मतलब मैं न्यू और ओल्ड की कैटेगराइजेशन नहीं भी करूंगी तो वो आपके पास एक ही होगा, ठीक है। अब लीगेंड क्या है, जैसे अपने पास एक्स नेगेटिव, एक्स नेगेटिव बेसिकली पे आपके पास जो ओल्ड सिस्टम चलता था ना उसमें इसको हेलो बोलते थे, न्यू सिस्टम में इसको हेलाइडो बोलते हैं। अब जैसे एफ नेगेटिव है, एफ नेगेटिव को ओल्ड सिस्टम में फ्लोरो बोलते हैं, न्यू सिस्टम में फ्लोराइडो बोलते हैं। सी एल नेगेटिव, इसको ओल्ड सिस्टम में क्लोरो बोलते हैं, न्यू सिस्टम में क्लोराइडो बोलते हैं। बी आर नेगेटिव, इसको ओल्ड सिस्टम में ब्रोमो बोलते हैं, न्यू सिस्टम में ब्रोमाइडो बोलते हैं। तो सेम ही चले आ रहे हैं तो आप इसको लगा सकते हो, ओ हटा के आइडो लगाया हुआ है। आई नेगेटिव, इसको ओल्ड सिस्टम में आइडो बोलते हैं और न्यू सिस्टम में आयोडाइडो बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हेलो और हेलाइडो का काम है। ये तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर ही होगा, कोई नई थिंग नहीं है। वैसे तो अगर मल्टीपल चॉइस पेपर आता है तो आपको दोनों पता होने चाहिए। अगर आप सब्जेक्टिव पेपर देते हो जैसे स्कूल वाला, तो उसमें बोर्ड्स में तो आप कोई भी लिख दो, दोनों में से ही सही होगा। मल्टीपल में ये है कि अगर आपको ये पता ही नहीं होगा और सामने दिया होगा तो फिर आपको देखने में दिक्कत होगा। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. उसके बाद फिर से लीगेंड एंड द आईयूपैक, ये न्यू है, ये ओल्ड है। अब OH नेगेटिव हो गया, OH नेगेटिव का नाम है हाइड्रोक्सो। अब मैंने इसको किसी कैटेगरी में नहीं रखा या एक ही कैटेगरी में रखा तो इसका मतलब है दूसरा कुछ होता ही नहीं है। तो प्लीज ऐसे वालों को अपने आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ऐसा मत कहिएगा कि मैडम हाँ आपने इसका ओल्ड नहीं लिखाया, मैडम आपने इसका न्यू नहीं लिखाया। जिसमें एक ही लिखवाया है तो उसमें न्यू ओल्ड कुछ भी नहीं है, मुझे बस कॉलम बनाना था इसलिए मैंने बना दिया। समझ में आ गई आपको बात? अब इसका कोई और नाम नहीं होता है। H नेगेटिव हाइड्राइडो, CH3COO नेगेटिव
that is called as a acetate. SO4 2 नेगेटिव, ये बिल्कुल कॉमन है जैसे आप नॉर्मल इनऑर्गेनिक में पढ़ते हो। सल्फेटो, HSO3 नेगेटिव। अब इसका जो न्यू वाले में नाम है, थोड़ा सा इधर खींच के लिख देती हूँ। न्यू वाले में नाम है इसका हाइड्रोजन सल्फेटो, हाइड्रोजन सल्फेटो। और ओल्ड वाले में इसका नाम है बाई सल्फेटो। फिर उसके बाद CO3 2 नेगेटिव है, इसका एक ही नाम है कार्बोनेटो। HCO3 1 नेगेटिव है, इसका ओल्ड वाले में नेम है, न्यू वाला पहले लिखा है तो बेटे इसको लिखेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। और ओल्ड वाले में इसका नाम है बाई कार्बोनेटो। ठीक है, दिस इज बाई कार्बोनेटो एंड दिस इज कार्बोनेटो। एंड आफ्टर दैट जैसे NH2 है, अमोनिया के ऊपर 3 हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन हटा देंगे, एक अमोनिया वाला लॉन पेयर जो ऑलरेडी था, एक H+ हमने हटा दिया तो वो वाला लॉन पेयर। चाहे किसी पे 2 भी लॉन पेयर पड़े हो तो ऐसा नहीं सोचना कि ये बाइडेंटेट है, होने को तो कितने भी हो सकते हैं पर देता वो एक ही है। तो जिसको मैंने मोनोडेंटेट की कैटेगरी में लिखा है वो मोनोडेंटेट लिगेंड ही है। ठीक है, तो NH2 नेगेटिव होगा, इसका नाम है एमाइडो। एंड डोंट गेट कंफ्यूज विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में एमाइडो किसी और चीज को बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O NH2 को, यहाँ पे NH2 सिंपल को एमाइडो बोलते हैं। फिर NH के ऊपर 2 नेगेटिव है तो दैट इज कॉल्ड एज इमाइडो। शिफ्ट कर दूं स्लाइड या यहाँ से कुछ लिख रहे हो? मैम लिख रहे हैं। मैम लिख रहे हैं। लिख लो। डन मैम। ओके जी। वेट मैम। डन मैम। N के ऊपर 3 नेगेटिव होगा तो इसका ओल्ड में नाम, ओल्ड या न्यू इसमें है ही नहीं है, दो अलग अलग। इसका नाम है नाइट्राइडो, वी यूजुअली कॉल इट एज नाइट्राइडो। N3 के ऊपर 1 नेम होगा तो इसका नाम है एजाइडो, दिस इज कॉल्ड एज एजाइडो। तो ऑलवेज रिमेंबर, N के ऊपर 3 नेगेटिव है तो नाइट्राइडो, N3 के ऊपर 1 नेगेटिव है तो एजाइडो। ठीक है, बहुत आपको सिमिलर से लग रहे होंगे, यहाँ एक नाइट्रोजन है और 3 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ 3 नाइट्रोजन है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनके चार्ज कितने कितने हैं ये भी याद रखना है। एग्जामिनर ये तुम्हें बना के नहीं देगा कि उसके ऊपर -1 है, वो सिर्फ इतना दे देगा N3, तो इसका नाम भी खुद याद रखना है और इसका चार्ज भी खुद याद रखना है। ठीक है, यस। उसके बाद आपके पास हो सकता है यहाँ पे SCN। SCN का नाम है, अगर आप इसको ओल्ड वाले सिस्टम में लिखते हो तो इसका नाम है थायोसाइनेटो, और न्यू में इसका नाम है थायोसाइनेटो S। ठीक है, अब इसको नाइट्रोजन से भी लिख सकते हैं NCS। अब इस लिगेंड की क्या प्रॉपर्टी है कि इसके पास 2 डोनर साइट हैं, पर क्योंकि इसको मोनोडेंटेट की कैटेगरी में लिखा है तो है ये मोनोडेंटेट ही है। ठीक है, ये मोनोडेंटेट लिगेंड ही है। SCN
SCN को थायोसाइनेटो बोलते हैं या थायोसाइनेटो S बोलते हैं। इस लिगेंड की ये स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये सल्फर के थ्रू भी अटैच हो सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी अटैच हो सकता है। तो मैंने क्या बोला आपको कि कई लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनकी दो डोनर साइड्स होती हैं, यहाँ से भी अटैच हो सकता है, यहाँ से भी अटैच हो सकता है, ठीक है, बट वन एट अ टाइम ये एक साइड से अटैच होता है, ठीक है। तो जो न्यू सिस्टम है वो उस साइड को साथ में मेंशन करता है, थायोसाइनेटो S। NCS का मतलब क्या है, आइसो थायोसाइनेटो, ठीक है। और न्यू वाले में क्या लिखेंगे इसको, थायोसाइनेटो N। न्यू वाले सिस्टम में इसका नाम थायोसाइनेटो N है और इसका नाम ओल्ड वाले में आइसोथायोसाइनेटो है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि यहाँ पे जो आइसो वर्ड है ना, न्यू वाले में नहीं जाता है। न्यू वाला दोनों को ही थायोसाइनेटो बोलता है, बस यहाँ पे मॉड ऑफ अटैचमेंट लिख लेता है कि एस यहाँ पे और एन यहाँ पे है। यहाँ पे थायोसाइनेटो हो जाएगा, यहाँ पे आइसोथायोसाइनेटो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके का एक लिगेंड है जैसे CN नेगेटिव, इनके सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड है उनका एंड O से होता है। तो CN ओल्ड सिस्टम में साइनो होता है और न्यू सिस्टम में साइनाइडो होता है। और ये ओल्ड सिस्टम में आइसोसाइनो होता है और ये आइसोसाइनाइडो होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैम तो इससे मैम इससे ये ओल्ड में न्यू चला जाएगा नेम आइसो। क्या कह रहे हो, आपकी आवाज फट रही है। मैम मैं कह रही हूँ कि मैम जैसे आपने आइसो साइनो लिखा है तो मैम जो ओल्ड से इसमें न्यू में चला जाएगा आइसो। हाँ, इस मैम वाले जैसे केस आपने में, पहले ही कहा था। इस वाले केस में पिछले वाले केस की तरह नहीं है। थाया सिर्फ सल्फर के ओके लिए मैम। लगता है, इस वाले केस में आइसो जाएगा न्यू में भी। तो साइनाइडो और आइसोसाइनाइडो, बस आइडो आइडो का फर्क है इसमें, ऊपर वाले की तरह नहीं है कि यहाँ पे थायो थायो दोनों में और SN लगेगा ना, यहाँ पे मोड ऑफ अटैचमेंट लगता है। ओके मैम। ऐसे ही आपके पास लीगेंड है नाइट्रो, जैसे नाइट्रो अगर तो नाइट्रोजन से अटैच करते हो तो ओल्ड वाले सिस्टम में इसको बोलते हैं नाइट्रो और न्यू वाले सिस्टम में इसको बोलते हैं नाइट्राइटो N। अगर इसको ऑक्सीजन से अटैच करें तो दिस इज कॉल्ड एज नाइट्राइटो। और यहाँ पैटर्न तीनों के अलग अलग हैं, मतलब इसका पैटर्न अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, और इसका होगा नाइट्राइटो O। देखो ये वाला तो बहुत आसान है न्यू में लिखना, क्योंकि न्यू का बहुत सिंपल सा रूल है कि दोनों के नाम थायोसाइनेटो S और थायोसाइनेटो N, इधर भी दोनों के नाम नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O, ठीक है। और बाकी इसका ओल्ड में नाम है नाइट्रो और नाइट्राइटो, और इसका ओल्ड में नाम है साइनो और आइसोसाइनो, और इसका थायोसाइनेटो आइसोथायोसाइनेटो। बस ये तीन ही कैटेगरीज है यहाँ पे जिसके केस में आपके पास दो दो साइड्स के अटैचमेंट हो सकता है, और इसका IUPAC नेम आपको इस तरीके से लर्न करना है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। डन मैम। PO4 3 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव को क्या बोलते हैं, फॉस्फेटो। और यहाँ पे H लगा दिया, HPO4 2 नेगेटिव हो जाएगा। ओल्ड में इसको बोलेंगे हाइड्रोजन फॉस्फेटो। अच्छा ओल्ड पहले लिखा तो बाई, ओल्ड में बाई लगता है, न्यू में हाइड्रोजन लगता है। बाई फॉस्फेटो, और न्यू में लगता है हाइड्रोजन फॉस्फेटो। ओके, दिस इज बाई फॉस्फेटो एंड दिस इज हाइड्रोजन फॉस्फेटो। बस इसी तरीके से नेम है सारे। आपके पास स्पेशली ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं
वो आपके पास इन लिगेंड से आते हैं, नाइट्रोजन वाले हो गए, ऑक्सीजन के भी बता देती हूँ चलो। अगर O के ऊपर 2 नेगेटिव लगा हुआ है तो इसका नाम होता है ऑक्सो, ठीक है। O2 के ऊपर 2 नेगेटिव है, मतलब 2 सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, दोनों के ऊपर एक एक नेगेटिव है, तो इसको बोलते हैं पर ऑक्सो। O2 के ऊपर 1 नेगेटिव है तो दिस इज कॉल्ड एज अ सुपर ऑक्सो, ठीक है। ऑक्साइडो, पर ऑक्साइडो, सुपर ऑक्साइडो, ये बहुत कम लिखते हैं इसलिए मैंने नहीं लिखा। बाकी इसी तरीके से बाकी कुछ और लिगेंड अगर आपके पास आते भी हैं तो वो नॉर्मल है, जैसे नेगेटिवली चार्ज होते हैं। बाकी तो मैंने पूरी लिस्ट ही दी है। इन केस मुझे आईयूपैक नेमिंग कराते हुए कुछ लगा कि और एडिशन है तो मैं इसमें ऐड करा दूंगी, ठीक है। तो ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है। इज दिस डन? यस मैम। मैम उसके बाद बेटा मोनोडेंटेट में ना न्यूट्रल लिगेंड्स भी होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड, और ये कैटेगरी कौन सी है? मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड में न्यूट्रल क्या कैटेगरी आती है? जैसे आपके पास आ गया लिगेंड और यहाँ पे आ गया आईयूपैक में। नंबर 1 पे है H2O जिसको बोलते हैं एक्वा। नंबर 2 पे आपका आ गया NH3 जिसको बोलते हैं अमीन। नंबर 3 पे आपका बोल बन सकता है CO जिसको बोलते हैं कार्बोनिल। नंबर 4 पे बनता है NO जिसको बोलते हैं नाइट्रोसिल, ठीक है। बाकी O2 हो जाता है, जहाँ पे भी O2 होगा ना वहाँ पे उसे डाई ऑक्सीजन बोलेंगे, नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं बोलना है, दिस इज डाई ऑक्सीजन। बाकी कुछ ऑर्गेनिक वाले लिगेंड भी हो सकते हैं जैसे CH3NH2। CH3NH2 क्या हो गया? मिथाइल अमीन, ठीक है। मैम प्रीवियस मैम दिस मैम वेट मैम। जैसे अल्कोहल भी हो सकता है ना, CH3OH, वैसे ये बहुत रेयर है पर मैंने लिखा दिए हैं। मीथेनॉल, ज्यादातर जो न्यूट्रल में यूज होते हैं ना वो ये है 1 2 3 4 बस, ठीक है। ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। अब उसके बाद है पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स में सबसे पहली जो कैटेगरी हम पढ़ेंगे दैट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। और बाइडेंटेट लिगेंड होते क्या हैं? जिसके पास होते हैं 2 डोनर एटम्स। दो डोनर एटम होते हैं उसको बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। ऋत्विका, इनकी रिएक्टिविटी कुछ होती ही नहीं है, ना रिएक्टिविटी का कोई ऑर्डर है ना रिएक्टिविटी के हिसाब से चलते हैं, ओके मैम। ठीक है ना। आपको कुछ ऐसा रिएक्टिविटी का क्वेश्चन आएगा, ये ऑर्गेनिक नहीं है ना बेटे, ऑर्गेनिक में आता है न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी का आंसर। यस मैम। इज इट क्लियर? यस अच्छा मैम। चलो अब मुझे बताओ बाई का मतलब क्या हो गया? मैम टू 2। बिल्कुल बिल्कुल, 2 डोनर एटम्स होते हैं ना जिसमें, वो आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड होंगे। और बेटा बाइडेंटेट लिगेंड में ना मैं मिक्स ही लिखवा रही हूँ आपको, मतलब आपके न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज साथ साथ होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी लिस्ट है ही नहीं है, बड़े कॉमन से लिगेंड है। दिस इज लिगेंड, दिस इज आईयूपैक नेम। जैसे आपका हो सकता है CH2 CH2 NH2 NH2, यहाँ पे भी लॉन पेयर है, यहाँ पे भी लॉन पेयर है, तो इसका नाम क्या होगा? CH2 CH2 NH2 NH2। इसको ना कई बार ऐसे भी लिखा होता है EN,
शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो गया, इथेन 1,2 डाई अमीन। क्या नाम हो गया इसका, इथेन 1,2 डाई अमीन। इथेन क्यों, क्योंकि इसमें 2 कार्बन एटम है। 1,2 डाई अमीन का मतलब क्या है कि 1 और 2 नंबर पे 2 अमीन ग्रुप लगे हुए हैं। या इसका एक कॉमन नेम भी इसमें कई बार यूज हो जाता है, इथिलीन डाई अमीन। बोथ द वेज ऑफ राइटिंग इज करेक्ट। ये मैंने दोनों इसलिए लिखा दिए हैं, हो सकता है ऑप्शन में दूसरा लिखा हो तो आप पहचान ना पाओ। दिस इज इथेन 1,2 डाईअमीन और दिस इज इथिलीन डाईअमीन। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो इथेन 1,2 डाईअमीन या इथिलीन डाईअमीन, दीज टू आर द आंसर्स। तो ये पहला लीगेंड हो जाएगा आपका। सेकेंड है बेटे COO नेगेटिव और COO नेगेटिव। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या C4O C2O4 2 नेगेटिव ऐसे भी लिख सकते हो, या OX के सर के ऊपर 2 नेगेटिव ऐसे भी लिख सकते हो। ऑल द वेज ऑफ राइटिंग आर करेक्ट। और ये न्यूट्रल लीगेंड है इसलिए इस पे O नहीं लगा है ना। आपने देखा होगा कि अमोनिया वाला जो एमीन पड़ता है इसमें, NH3 को एमीन कहते हैं, अमोनिया नहीं बोलना है, उसमें डबल एम आता है। न्यूट्रल लिगेंड में देखा था ना, तो स्पेलिंग ध्यान से लिखने हैं। तो COOH इस तरीके से जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं ना हम, यस और नो? यस मैम। तो उसमें से हमने क्या किया, एक एक H हटा दिया और उसकी जगह पे नेगेटिव नेगेटिव आ गया। कंपाइल करके लिखोगे तो C2O4 2 नेगेटिव हो जाएगा या OX 2 नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका नाम है ऑक्सालेटो। ठीक है, और चार्ज इस पे मैंने बताई दिया आपको -2। मैम प्रीवियस स्लाइड। थैंक यू मैम, डन। उसके बाद है नेक्स्ट लिगेंड फिर से, और IUPAC में इथिलीन डाईअमीन आपको बता दिया मैंने कैसे होता है, और वो भी बता दिया आपको ऑक्सालेटो आयन भी। उसके बाद एक ये लिगेंड है CH3, यहाँ पे CH3 यहाँ पे, ये ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है और आगे कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ पे डोनर कौन है, नाइट्रोजन। डबल बॉन्ड NO और यहाँ पे डोनर कौन है, नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो यानी कि टोटल मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म भी कई बार लिखा होता है बुक्स में DMG, तो कई बार ऐसे लिखा होता है और कई बार ये। बाकी मैंने पहले ही बताया कि -1 बेटा वो बताता नहीं है चार्ज, आपको खुद गैस करना है। तो इसका IUPAC नेम है डाई मिथाइल, डाई मतलब 2 बार, मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। दिस इज IUPAC name of the DMG. Is that clear? यस मैम। डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो DMG। एंड डोनर एटम इसमें 2 अलग अलग है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बस यही बाइडेंटेट लिगेंड इसमें ज्यादा यूज होते हैं, एक DMG, एक ऑक्सालेटो और एक इथिलीन डाईअमीन। उसके बाद हमें कोई भी ट्राई टेट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस सिंपल एक लिगेंड और करना है इसमें, हेक्साडेंटेट लिगेंड। अब ये जो है ना, इसके बारे में एक स्पेशलिटी मैं बताती हूँ। निकल जब DMG के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है ना, तो उसका ब्लड रेड कलर होता है, ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये एस्टिमेशन ऑफ निकल के लिए यूज होता है, क्वालिटेटिव एस्टिमेशन। क्वालिटेटिव एस्टिमेशन का मतलब होता है कि उसमें निकल है या नहीं देखने के लिए, क्वांटिटी का मतलब तो अमाउंट होता है ना। क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ निकल। तो ये कई बार पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा मेटल आयन है, या ब्लड रेड कलर किसकी प्रेजेंस के कारण आया। ब्लड रेड कलर निकल की प्रेजेंस के कारण आया DMG के साथ जब ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। मैम ये वाला टॉपिक एक और बार बता दो। टॉपिक कौन सा बेटे? मैम ये वाला जो आपने जितना भी रेड ब्लड रेड निकल जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो एक निकल के साथ 2 DMG जुड़ जाते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा NIDMG ट्वाइस। इस कॉम्प्लेक्स में निकल पे चार्ज होगा +2। इस कॉम्प्लेक्स का कलर होता है ब्लड रेड कलर। अगर आपको गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये चेक करना है कि निकल प्रेजेंट है या नहीं, तो उसमें आप DMG डाल दो।
DMG डालने पे अगर ब्लड रेड कलर आएगा तो इसका मतलब है कि उसमें निकल प्रेजेंट है, और इसको हम यूज करते हैं क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ निकल के लिए, मतलब उस कंपाउंड में निकल प्रेजेंट है या नहीं। एलिमेंट्स के डिटेक्शन करते हैं ना ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड Yes, में ma'am. कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। Yes, ma'am. तो इसका क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि ब्लड रेड कलर किसकी प्रेजेंस के कारण होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स याद रखना है। या ऐसे पूछ सकता है कि ब्लड DMG से कौन सा मेटल आयन की क्वालिटेटिव एस्टिमेशन होती है, तो उसका आंसर निकल है। या ऐसे पूछ सकता है Yes, ma'am. कॉम्प्लेक्स का क्या Clear. फार्मूला है, तो ये फार्मूला। Thank you, ma'am. ठीक है बेटे। हेक्साडेंटेट लीगेंड, अब हेक्साडेंटेट लीगेंड एक हमें और याद करना है पॉलीडेंटेट लीगेंड में। हेक्सा का मतलब 6 होता है, डेंटेट का मतलब डेंटिसिटी होता है, देन लीगेंड तो आपको पता ही है। अब इसकी एक ही एग्जांपल है हमारे पास, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन, और इसकी फुल फॉर्म होती है, शॉर्ट फॉर्म सॉरी, फुल तो मैंने लिख दी है, EDTA। ई से इथिलीन, डी से डाइअमीन, टी से टेट्रा, ए से एसीटेट आयन, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, EDTA is used for purification of water. This is used for the estimating the hardness of water. अब इसका स्ट्रक्चर देख लो, इथिलीन था Ma'am, तो previous slide, please. Done, ma'am. इथिलीन है तो पहले CH2 लगाएंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। डाइअमीन है तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम लगाएंगे, दोनों नाइट्रोजन एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद है टेट्रा एसीटेट आयन, तो इस तरीके से 4 एसीटेट आयन लगते हैं, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव एंड CH2COO नेगेटिव। अब आपको लग रहा होगा कि एसीटेट का फार्मूला तो CH3COO होता है, पर यहाँ पे एक यस बॉन्ड यहाँ मैम। पे बना हुआ है, तो 2 3 4, इसलिए यहाँ पे CH2 लिखा जाएगा, CH2COO नेगेटिव। तो एक डोनर एटम यहाँ है, एक डोनर एटम यहाँ है, 2 डोनर एटम ये हो गए, तीसरा डोनर एटम ये ऑक्सीजन है, चौथा डोनर एटम ये ऑक्सीजन है, पांचवा ये और 6th ये। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल ऑफ 6 डोनर एटम्स है। 6 donor atoms are there, 2 nitrogen atoms and 4 O negative atoms, ions हैं ये। तो ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है। इथिलीन का मतलब 2 कार्बन होता है, इसलिए ये 2 कार्बन हो गए। डाइअमीन का एरो क्यों लगाते हैं? एरो इसलिए लगाते हैं कि यहाँ से डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, ताकि आपको पूरी स्ट्रक्चर में से ये पता लग जाए कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड के पास कहाँ है, इसलिए यहाँ से डोनेट करेगा, इसलिए एरो लगाते हैं। तो दिस इज अ EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ द लिगेंड्स। लिगेंड का चैप्टर इतना ही है। अब उसके बाद है IUPAC नेमिंग पूरे कंपाउंड की कैसे देते हैं हम। इज दैट क्लियर अप टू दिस? बाकी बेटे ये लिगेंड की लिस्ट को तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, इनके चार्जेस भी और इनके नेम भी, then you would be able to do. Okay, okay. उसके बाद है आपका IUPAC नेमिंग। बेटे IUPAC नेमिंग ऑफ, ओके प्रतिभा, गुड। IUPAC नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होगा?
वैसे तो IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको करना होता है, थ्योरेटिकली इसके कोई रूल वगैरह नहीं दिए होते हैं, बट बिकॉज आपके पास यहाँ पे इस चैप्टर में थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करने के लिए इसके IUPAC नेमिंग लिखवा देती हूँ, ठीक है। मतलब इसके रूल्स लिखवा देती हूँ, अदरवाइज रूल्स को रटना नहीं है, बस अप्लाई करना है। सबसे पहला रूल क्या कहता है, देखो आपको मैंने पहले ही बताया कि कॉम्प्लेक्स कैटायनिक भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स एनायनिक भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल भी हो सकता है, तो किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द coordination compound, the positive part of the coordination compound, चाहे वो खुद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कोई और मेटल है, is named first followed by the name of anion। पॉजिटिव पार्ट किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहले लिखा जाता है, फिर एनायन लिखा जाता है। जैसे K4PT Cl4 एक एग्जांपल है, CONH3 6 और Cl3 दूसरी एग्जांपल है। अब इन दोनों का मुझे नेम देना है, दिस इज A एंड दिस इज B, इन दोनों का मुझे नेम देना है। तो ये कैटायनिक पार्ट है और यहाँ पे ये कैटायनिक पार्ट है, तो इसको पहले नाम देना है यहाँ पे नेम्ड फर्स्ट, ठीक है, और इसको यहाँ पे नाम देना है, दिस टोटल इज नेम्ड फर्स्ट। तो ये है पहले पॉइंट का मतलब कि जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखते हो बेटा, तो आपको पॉजिटिव, नॉर्मल भी हम सोडियम क्लोराइड को क्लोराइड सोडियम तो नहीं बोलते ना, सोडियम क्लोराइड ही बोलते हैं, कि हमें पहले कैटायन का नाम देना, उसके बाद एनायन का नाम देना, ठीक है। हमें पहले पॉजिटिव पोर्शन को नाम देना, उसके बाद नेगेटिव पोर्शन को नाम देना। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेकेंड पार्ट, the terms di, tri, tetra, etc. are used for the ligands only, used for 2, 3, 4, etc. ligands only। कल को मुझे पता लगे कि आप इसको टेट्रा पोटाशियम लिख रहे हो, तो वो बिल्कुल गलत है। ये जो डाई, ट्राई, टेट्रा या जो भी टर्म्स हैं, 1 2 3 लीगेंड्स के लिए यूज होती हैं, ना कि बाहर वाली स्पीशीज के लिए। कभी भी ये ट्राई क्लोराइड नहीं हो सकता, कभी भी ये टेट्रा पोटाशियम नहीं हो सकता। ये डाई ट्राई वाला ये सिर्फ चार्ज बैलेंस करने के लिए, इसको पोटाशियम ही लिखा जाएगा, इसको क्लोराइड ही लिखा जाएगा, ठीक है। बाकी जो आपको टर्म्स यूज करनी है, ये अंदर वालों के लिए करनी है। इज दैट क्लियर? Yes. थर्ड पॉइंट, Ma'am, 1 second, previous slide. Done, ma'am. जब मैंने बोल ही दिया कि टेट्रा क्लोराइड, आप इसका कह रहे हो? हाँ जी बिल्कुल, इसके लिए टेट्रा क्लोराइड है, ठीक है। थर्ड है बेटे, इन केस cationic part is a complex, cationic part is the coordination compound, is the coordination compound, then the ligands have to be named first, followed by name of the metal।
इसका क्या मतलब है? जैसे आपके पास आ गया CONH3 6Cl3, तो आप इसका नाम देने दोगे तो पहले लीगेंड का नाम देना, हेक्सा अमीन, फिर उसके बाद लिखना है कोबाल्ट, ठीक है, और कोबाल्ट के पीछे इसकी ऑक्सीडेशन लिखनी है, फिर स्पेस छोड़ के लिखना है क्लोराइड। तो फोर्थ पॉइंट में मैं ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मेंशन कर देती हूँ। द नेम ऑफ द मेटल, name of the metal is followed by oxidation state in the Roman। रोमन में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी है मेटल के नाम के पीछे। फिफ्थ पॉइंट, इन द केस ऑफ हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, क्या बताया था बेटा तुम्हें? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बताओ तो जरा, बताया था कि नहीं बताया था? यस मैम। हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। लैप्टिक का मतलब है लीगेंड, जिसमें डिफरेंट लीगेंड्स प्रेजेंट है, ऐसे कॉम्प्लेक्स। इन द केस ऑफ हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, द नेम ऑफ द लीगेंड्स should be in the alphabetically order, should be in the alphabetical order। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब लिखना है तो डाइट्राई टेट्रा का TD नहीं डिस्कस करना, सिर्फ आपको देखना है कि लीगेंड का अल्फाबेटिकली ऑर्डर क्या है। यहाँ तक क्लियर है बेटे? फिफ्थ पॉइंट की मैं एग्जांपल दे देती हूँ अभी। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. Why you all are not responding? What happened? यस मैम। तो फिफ्थ में देखो आप, जैसे ये है, ऐसा कॉम्प्लेक्स आ गया। ऐसे कॉम्प्लेक्स की कैसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो? प्लेटिनम X, हो गया प्रतिभा? अब जैसे इसमें पहले हम इस पे चार्ज निकालेंगे। प्लेटिनम इज X प्लस 2 इंटू Cl पे चार्ज -1 होता है, 2 इंटू अमोनिया पे चार्ज 0 होता है, 2 इंटू वाटर पे भी चार्ज 0 होता है। दिस कम्स आउट टू बी 0। X माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो X कम्स आउट टू बी +2। इज दैट क्लियर अप टू दिस? अब इनके लीगेंड्स के नाम देखो, इसका नाम क्लोरो है, इसका नाम अमीन है और इसका नाम एक्वा है। तो एमीन में ए और एम आता है, एक्वा में ए और क्यू आता है और सी बाद में आता है। तो अल्फाबेटिकली पहले ए वाले आने चाहिए, ठीक है, एम पहले आएगा क्यू से, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे डाई अमीन, डाई एक्वा,
डाई क्लोराइडो प्लैटिनम और उसके बाद 2. ओके, तो दिस इज हाउ यू पीपल गिव द आंसर कि डाई अमीन, डाई एक्वा, डाई क्लोरो, प्लेटिनम 2. यस तरीके मैम। से देते. अब नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6 कि इन द केस ligand name include डाई ट्राई टेट्रा. जैसे मैंने एक लिगेंड पढ़ाया था इथिलीन डाइअमीन, उसके नाम में खुद में डाई आता था. देन वी हैव टू यूज bis for 2, tris for 3, टेट्रा किस फॉर 4. मान लो कहीं पे EN2 लिखा हुआ है ऐसे, तो अगर तुम पेपर में इसे लिख के आते हो डाई इथिलीन डाइअमीन, तो 2 बार डाई डाई नहीं हो जाएगा? तो दिस इज यस। रॉन्ग. इसका करेक्ट वे क्या होगा? बिस, बिस के बाद ब्रैकेट लगाओ, इथिलीन डाइअमीन. दिस इज अ करेक्ट वे ऑफ राइटिंग. बिस आप कब यूज करते हो? बिस आप यूज करते हो जब आपके पास 2 हो. ठीक है, तो बिस इथिलीन डाइअमीन इज अ करेक्ट वे ऑफ राइटिंग एंड द डाई इथिलीन डाइअमीन इज अ रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग. तो 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस. ऐसा नहीं है कि इसके नेम में डाई है तो हम लिख दे ट्राई और उसके बाद डाई. डाई ट्राई टेट्रा वाला पैटर्न ही यूज नहीं करना है, उसकी जगह पे बिस, ट्रिस और टेट्रा किस वाला पैटर्न यूज करना है. इज दैट क्लियर? यस मैम। 7th point is in the case of anionic complexes, the name of the ligand, the name of the metal should end with 8. जैसे K4FeCN6, ये अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स है तो 4 इंटू पोटाशियम पे चार्ज +1 प्लस x 6 इंटू साइनाइड पे -1 इज इक्वल टू 0. 4 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो x कम्स आउट टू बी +2. +2 तो इस पे चार्ज आ गया, पर इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना कि ये अगर +4 है तो ये कितना होगा? -4. मतलब ये आपके पास एनायोनिक है और ये आपके पास कैटायनिक है. मेरा ये मतलब है लिखने का. मेटल पे कभी चार्ज नेगेटिव नहीं आता, ये मतलब है मेरा लिखने का कि इन द केस ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स, यानी कि जब कॉम्प्लेक्स आपका पीछे हो और मेटल आगे हो, तो आप मेटल का नाम लिखते हुए उसके पीछे 8 लिखते हो. अब जैसे K4 है तो ये क्या हो जाएगा? पोटाशियम. इसके नाम के आगे टेट्रा नहीं लगाना है. अब उसके बाद CN6 है तो ये बन जाएगा हेक्सा, और हेक्सा के साथ क्या आ जाएगा? साइनो, क्योंकि CN साइनो होता है. उसके बाद Fe किसको बोलते हैं? आयरन को बोलते हैं. बट आयरन के पीछे तो 8 लगा नहीं सकते, तो आयरन 8 इज रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग. तो हेक्सा साइनो एंड दिस इज कॉल्ड एज फेरेट. तो इस केस के लिए आप फेरेट यूज करोगे और ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ पे Ag लिख देंगे. जैसे Ag का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट को 2 लिख देंगे. Ag का मतलब सिल्वर होता है, पर अगर आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो Ag का सिल्वर वाला नाम नहीं यूज करोगे, तो याद यूज करोगे आर्जिनेट एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए. Au का नाम गोल्ड होता है, पर अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो Au का नाम गोल्ड नहीं यूज करोगे, ऑरेट यूज करोगे. तो ये 2 नाम याद रख लेना स्पेशली. ये अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सिल्वर के लिए आर्जिनेट लगता है और Au के लिए ऑरेट लगता है. इज दैट क्लियर? यस मैम। इसको एक बार नोट कर लो अच्छे से.
ये 7 के 7 पोस्टुलेट क्लियर है आपको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। जैसे आपको मान लो आ गया कोई नाम लिखना, लेट इट बी, आपको लिखना आ जाता है, इसमें कोई भी किसी भी तरीका का ट्राई कर सकते हो, AGCN ट्वाइस और CL, ये लिखना आ गया। तो सबसे पहला प्रोसेस आपका क्या होगा, चार्ज निकालना। चार्ज आज की जो लिस्ट मिली है, आई कैन अंडरस्टैंड कि आज मिली है तो आज ही आपको याद नहीं हो गए होंगे, नेक्स्ट क्लास तक फॉर द श्योर आप कर लोगे। तो AG के लिए X आ जाएगा, 2 इंटू साइनाइड के लिए -1, ठीक है। मान लो इस पे चार्ज -1 दिया है, तो X कम्स आउट टू बी -1 + 2 + 1। अब इसका जब नाम आप लिखोगे, इफ यू आर गिविंग द IUPAC नेम, तो ये क्या हो जाएगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स तो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये हो जाएगा डाई साइनो, साइनो भी लिख सकते हैं, और द अदर वे ऑफ राइटिंग इज डाईसाइनाइडो। उसके बाद सिल्वर है तो दैट इज कॉल्ड एज अ आर्जिनेट, डाईसाइनो आर्जिनेट, और इसके पीछे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, +1 इज अ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दिस इज अ डाईसाइनो आर्जिनेट। Please be on mute everyone. जैसे कॉम्प्लेक्स आ गया COH2O3 NH3 थ्राइस एंड Cl3, तो इस पे चार्ज निकालेंगे तो +3 आ जाएगा। तो इसका नाम कैसे आएगा, M पहले आता है, Q बाद में आता है, तो दिस इज कॉल्ड एज ट्राइअमीन ट्राई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। बेटा आप लोग ना ये ध्यान नहीं देते हो कि आप क्लास में म्यूटेड हो या अनम्यूटेड हो, सभी बच्चे तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं। इज दैट क्लियर? ट्राइअमीन क्यों लिखा है, 3 बार अमीन है, ट्राइअमीन, ट्राई एक्वा कोबाल्ट 3 एंड द क्लोराइड। So this is the way how you people give the IUPAC name. यस मैम। Is that clear? यस मैम। Okay, इसका नाम बताइए। इसका बताओ। यहाँ पे ट्रेस आने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि किसी के नाम में डाइट्राई आ ही नहीं रहा है। बताइए इसका पहले तो चार्ज बताइए कितना आया, 4, platinum is X, 6 into cyanide is -1 is equal to 0, X comes out to be +2, तो +2 आ गया, तो K4 का आ गया पोटाशियम, उसके बाद 6 क्लोरीन है तो आ गया हेक्सा क्लोराइडो, PT है तो आपके पास आ जाएगा प्लेटिनेट लिखेंगे, क्योंकि ये +4 है और ये कहीं ना कहीं -4 है, तो दिस इज प्लेटिनेट, और साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 2, ठीक है। तो पोटाशियम हेक्सा क्लोराइडो प्लेटिनेट 2। इज इट क्लियर अप टू दिस? यस मैम। यस अब मैम। यहाँ पे ये बात इम्पोर्टेंट है कि आप इसको लर्न कर लो। नेक्स्ट क्लास जो आपकी मेरे साथ वेडनेसडे को होगी, उसमें हम ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं करेंगे, बिकॉज आपके पास टाइम मिल जाएगा इसके लिगेंड की लिस्ट को लर्न करने के लिए। इसका इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी, यानी कि मंडे की क्लास में अब इसको करेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में पेपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके मैम। चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड यू पीपल हैव टू रिवाइज दिस। रिवाइज करोगे तो बनेगा, नहीं तो मुश्किल है।
थैंक यू ओके मैम। बेटा, थैंक यू सो मच। एंड अब आप इसको अच्छे से रिवाइज करो। थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय मैम। बाय, टेक केयर।